संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। छठ पूजा और पितरों का आपस में है एक गहरा संबंध। कैसे बता रहे हैं पंडित विंध्याचल लाल देव। छठ पर्व एक ऐसे समय में होता है जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि पर स्थित होते हैं। दूसरी जो बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये पर्व से यह आप बिना ज्योतिषी के पास गए आप समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। अगर यह पर्व आप बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं और आपका यह पर्व बहुत उल्लास के साथ संपूर्ण हो जाता है, तो आप यह दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके यहाँ पितृदोष नहीं है। सूर्य विष्णु का भी प्रतीक है और जो पितृदोष में हम लोग अर्पण करते हैं, त्रिपिंडी करते हैं, उसमें विष्णु भगवान की हम लोग त्रिपिंडी में एक स्थान देते हैं। और सूर्य की पूजा जब आप सही ढंग से कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं आ रहा है, तो आप एकदम मान लें कि आपके यहाँ पितृदोष नहीं, आपके पितृ लोग प्रसन्न है आपसे। और यदि आपके यहाँ पितृदोष है और आप छठ व्रत त्योहार मनाते हैं, तो आपके यहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई विघ्न होगा, यह तय है। और जैसे ही विघ्न होता है तो आप समझ लीजिए, आप सबसे पहले आप अपने पितृदोष को शांत करिए, क्योंकि पितृदोष रहने पर छठ व्रत होने नहीं देता है। छठ व्रत मैंने कहा कि बहुत उल्लास के साथ, तो इसमें उल्लास तभी होगी जब सबका मन एक हो, जहां पर बहुत खुशी हो, जहां पर किसी तरह का विरोध, द्वेष या कोई संकीर्ण भाव नहीं हो। क्योंकि पितृदोष जो है वो संकीर्ण भाव को प्रकट करता है, आपके अंदर असंतोष, बेचैनी, निराशा, ये सब चीज देता है। और मैंने कहा कि बहुत उल्लास के साथ, तो आपके यहाँ यदि पितृदोष है तो आप में उल्लास नहीं रहेगी, कोई न कोई विघ्न आएगा। और मैंने कई लोगों को देखा, अनुभव किया कि जबरदस्ती ये छठ व्रत को करते हैं और वो छठ व्रत करने के बाद साल लगने से पहले कोई न कोई विघ्न परिवार में हो जाता है, अप्रिय घटनाएं हो जाती। अगर छठ व्रत करने के बाद आपके यहाँ प्रिय घटना होती है, तो आप मान ले कि आप पर दोष है, आप उसको शांत करें। अप्रिय घटना, हाँ, मतलब कि किसी तरह की ऐसी घटना जिससे आप अति मानसिक कष्ट में चले जाएं, किसी की मृत्यु हो जाना, कोई भयानक बीमारी होना, है ना, कोई तरह का केस मुकदमा, माने कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं करते, तो आप ये समझ लें कि आपके यहाँ पितृदोष है। आपके यहाँ शादी में बाधा आ गई, आपके यहाँ तलाक की बात आ गई, आपके यहाँ कोई इस तरह की चीज हो जा रही है, तो आप निश्चित आप इस बात को समझें कि आपके यहाँ दोष है। आप अगर उल्लास के साथ संपन्न करते हैं
और संपन्न होता है किसी तरह, तो एकदम आप ये एकदम सत्य है कि आपके यहाँ पितृ दोष अगर होगा तो आपके यहाँ उल्लास के साथ छठ नहीं होगी, या फिर होगा ही नहीं। होगा ही नहीं और उल्लास के साथ नहीं होगा। आप जैसे किसी को आप दंड दे देते हैं, अब दंडात्मक कोई आप ऐसा माने क्या कहें कि कोई संकल्प कर लिए हैं कि हमको करना है, अब दुखी होकर के कर रहे हैं, आपकी स्थिति नहीं है, तो उस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उल्लास के साथ, क्योंकि सूर्य की प्रसन्नता आपके प्रति होना, सूर्य आप पर तभी प्रसन्न होगा जब सूर्य, हमारे यहाँ जो पंचदेव की पूजा होती है उसमें सूर्य भी एक देवता है, गणेश एक देवता है, विष्णु एक देवता है, शिव एक देवता है और दुर्गा एक देवता है। ये पंच देव की हम लोग पूजा करते हैं। तो सूर्य एक देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, जिसको आप प्रत्यक्ष देखते हैं, और प्रत्यक्ष उनकी कृपा अगर आप पर हो रही है, इसका मतलब कि आपके यहाँ पितृदोष नहीं है। और जब इसमें विघ्न आने लगा तो इसका मतलब कि आपके यहाँ पितृदोष भरा पड़ा है। भरा पड़ा है। भरा पड़ा। तो ये दोनों छठ पे, चैती छठ और ये कार्तिक छठ, दोनों में कार्तिक छठ की बहुत महत्ता है। चैती छठ तो आप कर सकते हैं, वो बहुत कठिन होता है, उस समय का समय भी बहुत कठिन होता है। चूंकि हमारे यहाँ जैसे 4 नवरात्र होता है, उसमें 2 नवरात्र बहुत महत्व का है। 2 गुप्त होता है, 2 प्रत्यक्ष होता है, एक आश्विन नवरात्र और एक चैत नवरात्र। उसी तरह से छठ भी जो है, सूर्य की पूजा भी, ये 2 बार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या उसमें भी सूर्य नीचे, जो राशियों में कहा जाता है कि नीच राशि, नहीं, उसमें नीच राशि पर नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय सूर्य ऐसी अवस्था में रहते हैं जो हम लोग ये क्या करते हैं, खरवास जो मनाते हैं, तो उस समय उनकी स्थिति यही रहती है। हाँ। तो मतलब उस समय तो काफी पावन वक्त होता है, एक से ले चैत का जो पहला महीना से लेकर चैत का महीना 10 दिन तक जो रहता है। हाँ, वो उसमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, लेकिन वो बिरले लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। वो कठिन समय रहता है, उसमें प्रकृति की वातावरण भी बहुत कठोर हो जाती है, और अभी हाँ गर्मी काफी हो जाती है, और दिन भी बड़ा होने लगता है, सारी चीजें जो हो जाती है, परिस्थिति है। और ये जो है वो बड़ा सौम्य वातावरण में मनाया जाता है, और इसके ऊपर बहुत भगवान सूर्य की जो है वो बहुत अनुकूल कृपा रहती है। तो अगर किसी जातक कोई ये मना लिया, छठ पूजा कर लिया नहीं, किया बहुत उत्साह के साथ, हाँ मतलब वो तो खैर वो तो बहुत अच्छा चीज हो गया। मान लिया कि उत्साह के साथ नहीं किया, अनजाने में कर लिया, और कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो उससे बचाव का भी तो उपाय बता दीजिए बाबा। उससे उपाय बचाव का है कि आप तुरंत जो है वो जितना जल्दी आप पितृदोष को शांत करें, वो त्रिपिंडी करावे गया में जाकर के 3 बार। हाँ, जैसे ही आपकी त्रिपिंडी पूरी होगी, आप देखेंगे कि आपके यहाँ कोई दोष नहीं होगा, और उल्लास के साथ छठ भी होगी, और कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं घटेगी। और रत्न वगैरह का भी कोई योगदान है ये छठ पूजा में? इसमें सूर्य का रत्न दान करना चाहिए। दान या धारण भी करना चाहिए, और दान भी करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब सूर्य का रत्न और कोई सामग्री वगैरह भी दान करना चाहिए? सामग्री में गेहूं, ये जितना गुड़, सूर्य से संबंधित चीज जो आप हैं वो दान करिए। अन्न में गेहूं जो है वो सूर्य के लिए होता है, गुड़ सूर्य के लिए होता है, लाल होता है ना। जो भी मतलब कि फल प्रसाद मिठाई जो भी चीज आप दान करिएगा, वो आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। तो मतलब कि सीधे तौर पे ये कहना है कि पितृदोष और
छठ पर्व का एक कहीं न कहीं मैंने हमारे यहाँ जो भी पर्व बना हुआ है, ऋषियों ने जिस पर्व की व्यवस्था की है वह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से मतलब कि क्या कहेंगे, ये जितने जो प्रकृति की जो दोष है उसको निवारण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाबा बहुत लोग हैं कि गया में त्रिपिंडी करने में असमर्थ है। हाँ, तो वैसे लोग क्या करेंगे? जो बहुत लोग सात समुद्र पार रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसको तो करने के लिए वही उपाय है, उसके अलावे कोई उपाय हमको सटीक नहीं दिखाई देता। स्थान पे आना ही पड़ेगा, स्थान पर आना चाहिए धर्मारण। और हमारे यहाँ जिस शास्त्र ने ये पितृदोष की विवेचना किया वही शास्त्र उसकी रक्षा के उपाय भी बताया। जैसे मेडिकल साइंस किसी को बताता है कि ये डेंगू का बुखार है तो वही मेडिकल साइंस उसको बताता है कि इसका इलाज में ये करना चाहिए। ठीक है ना? तो अब उसका दूसरा कोई उपाय कैसे आदमी बना सकते? जैसे आपके पास कोई केस हो गया और केस के लिए आपको कोर्ट में जाना है, वकील रखना है, और अब इसके जगह पर आप कहें कि हम वकील को नहीं रखें या कोर्ट में नहीं जाएं तो क्या व्यवस्था होगी? क्या व्यवस्था होगी? आप घूस दे करके दरोगा जी से आप अपने को कितना दिन रुकवाइएगा? खाएंगे, उसका अंत तो होना चाहिए ना। चाहिए, सही बात है। तो सूर्य भगवान सूर्य का और छठ का और पितृदोष का पितृ का समन्वय है, आपस में एक संबंध है। और हमारे यहाँ जो ऋषियों ने इस पर्व का व्यवस्था किया वो ये ध्यान में रख के किया। चलिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी बाबा आपने हमें दी है। उम्मीद है कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपकी सेहत भी कुछ ठीक लग रही, सर्दी वगैरह लगता हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है तो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार,